स्टूडेंट, आज हम लोग ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन हम लोग पढ़े, उसमें क्या फार्मूला है, कैसे लगाना है क्वेश्चन, ये हमने आपको बताया। क्या चीज़ नहीं पढ़ना है ये भी वीडियो लेक्चर में बता दिया हूँ, जैसे कि स्टेप डेविएशन मेथड, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ज्योमेट्रिक मीन, इसकी डेफिनेशन है, ज्योमेट्रिक मीन इज़ डिफाइंड एज द nth रूट of the product of n values. It is denoted by gm and defined as gm equal nth रूट। ये देखिए स्क्वायर रूट है, अंडर रूट है, इसके ऊपर ठीक छोटा सा देखिए n लगा है और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट xn। ये सभी प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है। ये n वैल्यूज़ हैं x1 x2 से लेकर xn तक। इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाला गया है इसका, तो nth रूट, ठीक है। where x1 x2 xn are the various values of the series and n equal number of items, ठीक है। तो पहले हम देख लें ये होता क्या है। तो देखिए, n आइटम्स का जीएम दिया गया है, मीन्स ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है अंडर रूट, और यहाँ पर n लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा nth रूट x1 इंटू x2 इंटू डॉट डॉट इंटू xn। n आइटम्स का nth रूट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू डॉट डॉट इंटू xn होल टू द पावर 1/n, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फिर डेफिनेशन की ओर, इन केस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ आइटम्स, लार्ज अमाउंट ऑफ आइटम्स का मतलब कि एक x1 की मान लीजिए वैल्यू 150 है, x2 की है 350, x3 की 455, कुछ मतलब लार्ज अमाउंट में है। वी यूज़ लॉगरिदम टू सिंप्लीफाई कैलकुलेट्स फ्रॉम 1। यहाँ से देखिए दोनों साइड में लॉग ले लीजिए, तो लॉग ऑफ जीएम ये हो जाएगा, लॉग ऑफ जीएम ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, और जिससे जीएम हो जाएगा एंटी लॉग। उसके लिए आपको लॉग के 3 फार्मूले हमेशा याद रखने हैं। प्रोडक्ट ऑफ लॉगरिदम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब m इंटू n का लॉग, ये होता है लॉग ऑफ m प्लस साइन लग जाता है लॉग ऑफ n, ठीक है। दूसरा फार्मूला है लॉग ऑफ m टू द पावर n, तो ये जो n है ये नीचे उतर आता है, मतलब दिस इज इक्वल टू n इंटू लॉग m। और तीसरा है डिवीज़न तो लॉग ऑफ m/n, दिस इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, ठीक। ऐसे आपको करना है, ठीक है, जब लार्ज अमाउंट में हो। तो जब आप लॉग ले लेंगे तो देखिए इसके पूरे पर पावर 1/n है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लेना है। देखिए ये तो आपका जीएम हो गया n आइटम्स का, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब दोनों साइड में लॉग ले लीजिए, तो लॉग ऑफ जीएम इक्वल टू, ये 1/n नीचे उतर आएगा log m टू द पावर n के फार्मूले से, और यहाँ पर जब 1/n आप लिख लेंगे उसके बाद आप लिखेंगे log ऑफ x1 इंटू x2 इंटू xn। फार्मूला क्या लगाया हमने? फार्मूला लगाया है log ऑफ
m to the power n, दिस इज इक्वल टू n log m। ये हमने फार्मूला लगाया। अब फिर आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, लॉगरिदम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो जो फार्मूला अभी हमने आपको दिखाया था अब उस प्रोडक्ट वाले से करिए। तो यहाँ पर n आइटम्स हैं तो n टाइम्स लॉगरिथम आपका चलेगा। सो दिस इज 1/n, इसके बाद आप ब्रैकेट लगा दीजिए, log ऑफ x1 फिर प्लस log ऑफ x2 फिर प्लस डॉट डॉट log ऑफ xn। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो दिस इज इक्वल टू 1/n समेशन log x या log xi, सफिक्स है i। ये i क्या वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक, वेयर i वेरी फ्रॉम 1 to अप टू n। ठीक, अब क्या होगा, अब आप एंटी लॉग ले लीजिए। एंटी लॉग का मतलब होता है इस लॉग को ट्रांसफ़र करना इधर। तो जब लॉग को ट्रांसफ़र आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा gm इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट में 1/n समेशन log ऑफ xi, ये हो जाएगा। अब एंटी लॉग निकालना हम आपको कैलकुलेटर से बताएंगे। लॉग की वैल्यू भी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, कोई वो ऐसा ही बहुत ही टफ टास्क नहीं है, बहुत ही इजी है। आपके पास कैलकुलेटर है, उसी से आपको बता देंगे कि कैसे आप लॉग और एंटी लॉग निकालेंगे। ठीक है।